नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का दौर चल रहा है। एक तरफ गर्मी का लहर है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर में चुनावी दौर चल रही है लोकसभा का। अभी कई राज्यों का चुनाव कई राज्यों में होना बाकी है और वो लगता है कि पूरा मई चला जाएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। नेताओं का दौर धूप जारी है, लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने अपने दलों के संबंध में प्रचार भी करते चल रहे हैं कि हमारा दल आ जाए चुनाव में जीत करके, जनता को बता रहे हैं महंगाई है। ये सारा बात चल रहा है और इसी दौर के क्रम में मैं भी दौड़ रहा हूँ। वो चुनाव के सिलसिले में नहीं, जो मैं जानता हूँ कि चुनाव के संबंध में सिर्फ एक ही हमारा स्लोगन है कि अगर भारत के संविधान को बचाना है, भारत के अंदर में अगर लोकतंत्र को बचाना है, भारत के अंदर में अगर तानाशाही हुकूमत को जो बन चुका है अभी वो उसको समाप्त करना है, तो हर कीमत पर भाजपा को हटाने की आवश्यकता है। ये समझ हमारे अंदर आ चुका है, मैं इसी का प्रचार कर रहा हूँ। अगर भारत के अंदर में बेरोजगारी खत्म करवाना है, अगर नौजवानों को अगर नियुक्ति लेना है, अगर सरकारी कंपनी, सरकारी क्षेत्रों में जो महकमा है अगर उसको निजीकरण नहीं किया जाए, उसे बचाना है या देश की संपत्ति को बिकने नहीं देना है, तो आप भाजपा को वोट किसी कीमत पर आप नहीं देंगे। अगर आप समझते हैं कि जो पहले से आ रहा था, मुझे याद है कि पहले ईस्ट इंडिया रेलवे नाम की एक कंपनी चलती थी भारत के अंदर में, जब देश गुलाम था। उसके बाद भारतीय रेल बना आज़ादी के बाद। अब तो मैं देख रहा हूं कि वो अभी रेल के कई अंश जो है तो बेच दिए गए भारत की सरकार से। उनके ऊपर में जो भी लदान चढ़ा हुआ था, एक्स टैक्स, सारे कंपनी उसको माफ कर दिए गए और वहां पर भारतीय रेल के जगह पर निजी कंपनी का नाम आ गया। ये भी आ रहा है, मतलब जितने भी राष्ट्रीयकरण संपत्ति है उसको भी बेचा जा रहा है। अगर इन सब चीजों के झंझट से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, इस देश की जनता, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर में 85-82 करोड़ 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहे, तो आप भाजपा को वोट नहीं दे, किसी कीमत पर नहीं दे। और यही बात मैं पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव गया के अंदर हुआ, तो मैं सड़कों पर घूम करके, मैं कोई किसी दल के नेताओं को लेकर के नहीं, मैं अकेले ही पर्चा लगाया, कार्ड लगाया और हमने 10 वर्षों के संबंध में भाजपा का और भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ का पर्चा लगा करके हम पूरे शहर में घूम गए और प्रचार किया कि भाई इस लोकसभा के चुनाव में गया शहर में, गया जिले में जो चुनाव हो रहा है 19 अप्रैल को, इस चुनाव में आप अपना मत इनको छोड़ करके आप विचार करो, जो पहुंच का है उसको आप दे दो। लेकिन ये मेरा काम था, मैंने किया और हम इसको ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा वह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर जैसे चलेगा वैसे चलेगा। हम ये आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि गया शहर के अंदर हम आपका तस्वीर रखना चाहते हैं कि गया शहर के अंदर मैंने कई समस्याओं को उठाया। फुटपाथ का जीवन के बारे में भी उठाया कि फुटपाथों को अगर आप जमीन दे दो, फुटपाथ को आवंटित कर दो जमीन 10 फीट 5 फीट, तो उसका रोजगार मिल जाएगा। वो खामखा जो है सो बिना अधिकृत का वह सामान बेचता है, कभी हटा देते हो कभी रख ले। ये हमने उठाया। हमने ये भी उठाया कि वृद्धा को जिसका कोई सहारा नहीं है उसका आश्रम बना दो। हमने ये भी उठाया कि भाई ये भिखमंगों का जो जमात बना हुआ है, हर जगह भिक्षा बांटन करता रहता है लोग, बूढ़ा बूढ़ी या किसी प्रकार का विकलांग विकलांग, तो सब खत्म करो। हमने ये भी उठाया कि आप पेंशन का राशि बढ़ा दो। हमने ये भी उठाया कि गया शहर में जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो रहा है। ये भी हमने कहा कि आप जो है तो ब्रिज बना दो, घोरी टार में ब्रिज बना दो,
फ्लाईओवर ब्रिज बना दो, वो भी आप नहीं कर पा रहे। ये सारा समस्या हम उठाते रहे अभी तक। अब गया के जितना भी जिला पदाधिकारी हो, चाहे कोई ना पदाधिकारी हो जिला प्रशासन के अंतर्गत, सबके सामने ये रखा, लेकिन नहीं हो रहा है। हमने ये भी उठाया अभी हाल फिलहाल 3-4 दिनों से पहले कि जो महिला कांस्टेबल बहाल होती है आपके यहाँ, हर जगह महिलाओं कांस्टेबल चलती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि महिला कांस्टेबल के लिए शौच का व्यवस्था आपके द्वारा किया गया? हर जगह कि महिला कांस्टेबल को अगर कहीं शौच की अनुमान लगे, शौच होने की बात हो, अगर टॉयलेट लगे तो कहाँ जाए? इसलिए हमने एक पर्चा बना करके तमाम महिला कांस्टेबल के बीच में बांटने का काम किया, ताकि उसके अंदर में सोच पैदा हो कि हमारा हर जगह महिला कांस्टेबल का शौच, टॉयलेट, बाथरूम, उसकी व्यवस्था किया जाए। चुनाव में आप ले जा रहे हो महिलाओं को, क्या भाई तो चुनाव है, अब वहां पर ना कोई महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आप कल्पना करो, आप सोचो कि पुरुष तो इन्ने से उन्हें चला जाएगा, खेतों में जाकर लोटा लेकर बैठ जाएगा, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएगी? मजबूरन उसको सारे लोक लाज को छोड़ करके उसको वो सहारा लेना पड़ेगा। क्या इस ओर पुलिस प्रशासन या मुख्यमंत्री बिहार के चाहे कोई ना हो, कभी सोचा कि हाँ उनके भी लिए शौच का व्यवस्था किया जाए, टॉयलेट का, जो हमने उठाया कि हर जगह हर मोड़ मोड़ पर महिला शौचालय की व्यवस्था किया जाए, जिसमें बाथरूम हो, टॉयलेट हो, हाथ पैर धोने का सामान हो, सब कुछ हो। नहीं, मैं पर्चा बांट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों से कि मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मेरा सपोर्ट करो। इसलिए मैं ये सारा सवाल उठाता हूँ, इसलिए उठाता हूँ कि ताकि आपके अंदर में जो जिज्ञासा है गया शहर के विकास के बारे में, अगर आपके अंदर में ये जिज्ञासा है कि नहीं हम ऐसे लोगों को सरकार बनने का अवसर दें जो अपने को ऊपर नहीं समझें, जमीन के लोग को तरह समझें और मेरा व्यवहार जमीन के तरह करें, तो आप ऐसे लोगों के पक्ष में ही अपने विचार को रखने का काम करें। अब मैं गया शहर वासियों से अपील करता हूँ, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, कि अगर आप समझते हैं कि गया शहर के अंदर में कोई विकास का आवश्यकता है कहीं पर भी, कि गया शहर को एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर मॉडल बने, तो आप मेरे को सुझाव इस राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के चैनल पर आप अपना विचार अवश्य दो, ताकि हम उस सोच को सरकार के सामने रख सके और हर बात को हम वहाँ कह सके, कहवा सके, और उस सोच के लिए हम प्रयास करेंगे। यह हमारा कहना है आप लोगों से कि आप इस ओर भी विचार करो, सोचो। मैं कायाकल्प तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कायाकल्प करने के लिए जितनी मुझे प्रयास करना होगा, मैं अनिल श्रीवास्तव आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप अपना सुझाव, गया शहर वासियों से मेरा अपील है कि आप अपनी सुझाव, हम हमेशा देखते रहते हैं नाली टूट गया, गंदगी आ गया, फलाना आ गया, चिलाना आ गया, ये सारा चीज छोड़ो। आप गया शहर को कैसे, गया शहर का सौंदर्यीकरण बनाओगे, कैसे करोगे, ये सारी सुझाव आप हमारा राष्ट्रीय जन कल्याण समिति को दो। मैं अनिल श्रीवास्तव आपके सामने ये वादा करता हूँ कि मैं कुछ करूँ तो न करूँ, लेकिन निश्चित आपकी आवाज को हर जगह उठाने का काम करूंगा, चाहे राज्य सरकार के पास हो या फिर केंद्र सरकार के पास हो। मैं अनिल श्रीवास्तव, नमस्कार, धन्यवाद, श्रमिक नेता बिहार।